यह बात किसी से छुपी नहीं है कि इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे, लेकिन उनके आने का वक्त क्या होगा यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग अपनी ओर से अनुमान लगाकर इमाम मेहदी के आगमन का समय बताते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। मुफ्ती साहब के आज के वीडियो का विषय यही है। देखो, जो अलामात सात है ना, क़यामत की अलामतें हैं, उनके बारे में जितनी बात हमें हदीस से मिलती है हम उतनी पेशगोई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अहादीस को जोड़कर एक नई किताब नहीं लिख सकते हम। आजकल यूट्यूब पे कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं या कुछ लोगों ने ना पूरी अहादीस को जोड़ जोड़ के ना एक पूरा पेशगोइयाँ की हुई हैं कि इतने साल में सद्दाम हुसैन दरियाफ्त होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर 2000 फलाने में ये होगा, तो फिर 6 में ये होगा। वो जब नहीं होता तो लोग कुरान और सुन्नत से बदगुमान होते हैं कि देखो हदीसों में तो था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जो चीज़ जितनी मुबहम हदीस में रखी है उसमें कोई हिकमत है तो उसको मुबहम तौर पर ही बयान करना चाहिए। तो जो है जैसे याजूज माजूज का है, बस इसको इजमाली तौर पर हमारा अकीदा है कि याजूज माजूज दुनिया में कहीं हैं और एक ना एक दिन निकलेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको कत्ल करेंगे। तो क्या है कहाँ हैं हमें मालूम नहीं है। हज़रत ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, उनके बारे में इतनी तफसील से हमें बता दी गई है। दिमिश्क में आएंगे, ठीक है ना, मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे, ये बात हमें बता दी गई है। उन्हीं के दौर में इमाम मेहदी भी होंगे। इमाम मेहदी उनको नमाज के लिए आगे करेंगे, मगर वो नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। बस किस सन में आएंगे इसका कुरान और सुन्नत में कोई तज़किरा नहीं मिला। आएंगे दमिश्क में। बाकी हमने जो फैसले करने अलामात सात को देख के नहीं करने, हमने मौजूदा हालात को देख कर जो ग्राउंड रियलिटी हमें जिस सिमत में चलने का हुक्म दे रही है हमने उसके हिसाब से फैसले करने हैं। तो वो जब अल्लाह ने जो काम करना है वो अल्लाह को करने दो, आप अपने हिसाब से देख के चलोगे, समझते हो। तो लोगों की सलाहियतों को बहुत ज़ाया किया जाता है, समझते हो। जब वो होगा तो वो उसकी अलामात पूरी बताई गई हैं कि जो है ना वो पता चल जाएगा आपको। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जब जाहिर हुई तो पहले से यहूद और नसारा इंतजार कर रहे थे ना नए नबी का। तो जब एक पैगंबर जाहिर हुए और आगे हजरत अबू ज़र का ईमान का वाक़या आ रहा है, कैसे उन्होंने तलाश किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अलामात देखकर कैसे अंदाज़ा लगाया उन्होंने। तो वो अल्लाह ताला फिर ऐसे नहीं रखते कि 2-4 आदमियों पर, वो फिर अल्लाह उसको मनवा के छोड़ते हैं। जब कोई किसी शख्सियत को अल्लाह ऊपर लाना चाहते हैं ना, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावा किया तो आपकी दावत फैली है, आपके मोजज़े ज़ाहिर हुए हैं, फिर लोग जौक दर जौक ईमान लाना शुरू हुए। तो हज़रत मेहदी का भी ऐसा ही होगा कि ऐसा नहीं होगा कि वो जनाब जब ज़ाहिर होंगे तो बस 4 आदमियों को पता होगा। जब वो ज़ाहिर होंगे तो अल्लाह ने उनके साथ इतने उनके बरहक होने के दलाइल रखे होंगे कि आपको किताबों में की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो अज़हर मिन शम्स, चढ़ते सूरज की तरह उनके बरहक होने के दलाइल अल्लाह उनके भी और ईसा इब्न मरियम के भी कायम करेगा। ये खबरें पूरी दुनिया में फैलेंगी, कोई इनकार नहीं कर सकेगा। तो क्योंकि उनके साथ फिर साथ देना वाजिब होगा ना, तो फिर अल्लाह अपने बंदों को ऐसे नहीं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का दावा किया ना, या हजरत मरियम ने कहा कि ये वलद ज़िना नहीं है माज़अल्लाह, तो अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। हजरत ईसा माँ की गोद में पूरे यहूदियों के मजमे के सामने बोले हैं। वो तवातुर के साथ फिर बनी इसराइल में खबर फैली है कि बच्चा माँ की गोद में बोला है कि मैं इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। तो इतना तवातुर के जिसमें झूठ का इम्कान ही ख़त्म हो जाए। एक आदमी ने नहीं कहा कि मैंने बच्चे को माँ की गोद में बोलते हुए देखा है। पूरे यहूद के बड़े बड़े जितने भी उलमा सुलहा सारे उस मजमे में मौजूद थे, सबके सामने ईसा इब्न मरियम ने गवाही दी है। और फिर सिर्फ इतना भी नहीं, उसके बाद कंटिन्यू मुसलसल आपकी नबूवत की शहादतें मिलती रही हैं उनको।